चलिए थोड़ा बहुत हम लोग वो देख लेते हैं। पिछले क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। 2 से 3 मिनट में थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उद्यम सेक्टर। ठीक है ना, जिसमें क्या है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसके बारे में डिटेल में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। खासकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चंस देखिएगा और 60वां का, तो उसमें पूछा गया था कि, और बोला था कि मैप बना के आपको दर्शाना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ऐसे करके पूछा गया था। ठीक है। और इसका मेन सोर्स हमारा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे। तो आपका इंडस्ट्रीज कंप्लीट हो जाएगा। इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन आ गया बिहार रिलेटेड, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा इंडिया रिलेटेड में, लेकिन बिहार रिलेटेड एग्रीकल्चर से, सॉरी, इंडस्ट्रीज से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो आप कर लोगे। इसमें टूरिज्म भी आएगा, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने पहले क्लासेस में क्या पढ़ाया था कि गवर्नमेंट के 2 स्ट्रेटजी है उसके बारे में बताया था। ठीक है। जो नहीं देखे होंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो दोनों का, आज का और पिछले बारे का डाल दिया जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है। अब जो इंटरप्राइजेस है ना, जनरली उसमें हमने बताया था कि ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी, टर्सरी, जो पहला क्लास था इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें इसको इसके बारे में भी डील किया गया था। तो किस में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और ये भी बताया गया था कि बिहार के जो मेजर सेक्टर्स है ना, कौन कौन है, उसके बारे में डिटेल में डाला गया था। लेकिन देखा जाए तो लगातार 3-4 साल का रिकॉर्ड है कि इसका शेयर जो है ना जीडीपी में, वो स्टेगनेंट है। मतलब बढ़ता नहीं है, 20% के अराउंड रहता है। कभी 20.123 हो जाएगा, कभी घट के नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। मतलब माना जाता है कि ये इंडस्ट्रीज है ना, सबसे ज्यादा रोजगार रोजगार देता है, माना जाता है। लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ही कम है। जो कम रोजगार देने वाला है सर्विस सेक्टर, उसका क्या है, कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंगेज है, तो उसका भी 20% के अराउंड ही है। प्राइमरी सेक्टर का अगर देखोगे तो 20% के अराउंड है। तो ये सब देखे थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक ओवरऑल स्टेप्स, क्या क्या कदम उठाया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, जो पूरा इंटरप्राइजेज है। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडस्ट्री आ जाएंगे। जैसे अभी हम लोग टेक्सटाइल पढ़ेंगे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कपड़ा उद्योग। कपड़ा। हाँ। उसके अलावा हम लोग एग्रो के बारे में पढ़ेंगे, एग्रो बेस्ड, जिसमें मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसका लिंक एग्रीकल्चर से हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल्स दो कोई एग्रो बेस्ड का, शुगर केन हो गया, गन्ना। फूड ठीक है। प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फूड प्रोसेसिंग के बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम डिटेल में पढ़ा देंगे कि फूड प्रोसेसिंग पर क्वेश्चन आ जाए तो, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड सनराइज सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग, और इतना पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का। तो इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद और क्या इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है। ऑलरेडी बिहार टूरिज्म पॉलिसी पर हम क्लासेस ले चुके हैं, लिए है ना। यस सर। हाँ हाँ। तो इंटरप्राइजेस में बहुत सारे सेक्टर्स आ जाएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस सारे सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठाया है, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था गवर्नमेंट का, वो स्टेप्स क्या था, जो हम लोग कर चुके हैं, आज करेंगे नहीं। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 में आया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिहार औद्योगिक निवेश नीति। ठीक है। उसमें हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, बियाडा करता है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी करता है। और इसका एक अभी पूरे बिहार में कितने क्लस्टर में किया है, 9 क्लस्टर। 9 क्लस्टर में। इसमें हमने मैप भी बनाया था। अब मैप में भी बताया था कि कौन कौन एरिया है, और आपको एग्जाम में ये मैप बनाना है, राइट। एग्जाम में क्या करना है, मैप एक बनाना है। तो ये सब हम कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे नहीं इसको। ठीक है। और ये भी बताया था कि बिहार में अभी तक टोटल सितंबर 2023 तक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले क्लासेस में। ठीक है ना। इस जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारा आया, औद्योगिक नीति, निवेश नीति जो आया 2016 वाला, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो कोई बता पाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट है।
13 करोड़। 4,712 करोड़। हाँ, लगभग 4700 करोड़ के आसपास, 47 मतलब 4712.97 करोड़। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा निवेश किसमें हुआ है, कोई बता पाएगा? फूड प्रोसेसिंग यूनिट। में, फूड प्रोसेसिंग में मतलब खाद, फूड प्रोसेसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री। तो सोचो जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर चलो एग्जाम में ये पूछता भी नहीं है, अगर एग्जाम में नहीं पूछता है फूड प्रोसेसिंग, तो अगर आपको पॉवर्टी पूछ दिया, बेरोजगारी पर सवाल आ गया, गरीबी पर सवाल आ गया, ठीक है, या कुछ भी सवाल आ गया जिसमें आपको आगे की राह दिखाना होगा, आगे की राह दिखाना होगा, तो उसमें आप लिख सकते हो ना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बिहार में इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कर सकते हो कि नहीं भाई? जी। तो मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो भी आप देख रहे हो ना उसका यूटिलाइजेशन आप अपने तरीके से कहीं भी कर सकते हो। वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आपका राइटिंग स्किल्स अच्छे होंगे तभी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट जो पूरे ओवरऑल जो इंटरप्राइजेस सेक्टर है उसके लिए क्या लाया था, तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। ठीक है, ये कब आया था? हाल में आया है 2022 में। इससे पहले ये 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया था, लेकिन नया अमेंड करके 2022 में लाया गया है। ठीक है, बिहार स्टार्टअप नीति। ठीक है, हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसका इसका स्टार्टअप समझते हो ना? स्टार्टअप क्या होता है? किसी को कोई है जिसको पता नहीं है स्टार्टअप के बारे में? अच्छा, मतलब सबको पता है? सबको पता है, तो चलो कोई बता दो, मैं नाम नहीं पूछ सर, रहा हूँ। नहीं पता है। आदित्य, स्टार्टअप बताओ क्या होता है? स्टार्टअप सर। हाँ, स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप मतलब क्या होता है? इसमें सर स्टार्टअप से सर यही है कि कोई भी एमएसएमई छोटा सर बिजनेस, एमएसएमई सेक्टर में कोई बिजनेस स्टेब्लिश करना हाँ, जिसमें मतलब कोई, गवर्नमेंट हाँ टेक्नोलॉजी से। ठीक हाँ है, ठीक है, मतलब अपने तरीके से कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, नया क्रिएटिविटी, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसमें ये पॉलिसी क्यों लाया बिहार गवर्नमेंट? देखो, स्टार्टअप स्टार्टअप का बहुत ही न्यूज चल रहा है इंडिया लेवल पर भी, और खासकर शार्क टैंक देखे होंगे, तो उसमें नए नए बिजनेसेस को लेके आ रहे हैं सब इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आप इंजीनियर हो, आपको कुछ नया एक आइडियाज आ गया और आपको लगता है कि ये आइडिया सक्सेस होगा, और आपने क्या किया कि वो आइडियाज पर काम करके छोटा सा उद्योग खोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, तो डेट इज योर स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप इवन ये भी बोलते हैं कि आप कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, स्ट्रीट वेंडर्स पर कोई दुकान उकान खोल के अच्छे से चलाना स्टार्ट कर दिए, तो वो भी स्टार्टअप के अंदर आता है। तो मतलब क्या है कि ये नीति का मतलब, ये नीति का मेन एम क्या है ना, कि एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना, जिसमें क्या होगा कि आपके जैसे जो बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर है, जो अपना धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड कर किया जाएगा, जिसमें उनको हेल्प मिलेगा। हेल्प इन द सेंस क्या है कि सब्सिडीज मिलेगा उनको, बहुत सारे इंसेंटिव मिलेगा। तो मेन पॉलिसीज स्टार्टअप का यही है। ठीक है, इसको हम कोई भी पॉलिसीज है ना उसको डिटेल में इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं, इसका मेन एम है ना वही हमको कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? yes, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया ना? yes, आगे बढ़े? yes, sir. चलिए, अब तीसरा तीसरा जो बिहार गवर्नमेंट जो लाया है ना इंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए, तो उसको बोलते हैं बिहार आईटी पॉलिसी। इस पर अमन सर बहुत ही डिटेल में क्लास करा चुके हैं। एक क्यों? क्योंकि 2024 में आया है और हाई चांस है कि इस पर क्वेश्चंस आ सकता है जो अपकमिंग जो मेंस है उस पर। बिहार आईटी नीति। ठीक है, इस पर डिटेल में क्लासेस करवा चुके हैं, आप लोग किए हैं ना?
यस सर, यस सर। हाँ, मतलब क्या है कि जो आईटी सेक्टर है ना, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा, तो बाहर के जो निवेश करते हैं बिजनेसमैन, ये सब जो होते हैं ना, उसको प्रमोट किया जाएगा कि आप आइए और हमारे आईटी सेक्टर में क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा, रोजगार पैदा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल इस पॉलिसी का मुद्दा यही है। डिटेल्स में आपको करना होगा तो ऑलरेडी सर करवा चुके हैं, तो यहाँ पर करवाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। राइट, वीडियोस आज सारे वीडियोस हम रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर देंगे, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए इस सेक्टर में क्या, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्रीज में, इंटरप्राइजेज में आ जाएगा कि गवर्नमेंट का स्टेप क्या है ना, तो आपको इतने सारे पॉइंट को डिटेल में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। बस ये डालिए, इसका मेन एम क्या है वो डालिए, खत्म कीजिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि इसको आप मतलब एक पेज में लिखोगे तो बाकी सब छूट जाएगा। अगला देखिए, अगला गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इसके बारे में सब सुने होंगे, मुख्यमंत्री एमएम लिख देते हैं। ठीक है ना, मुख्यमंत्री का एमएम लिख देते हैं, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, इसके बारे में सब सुना होगा। ठीक है, यस सर। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ठीक है, वैसे ही युवा के लिए आया, हमारे आपके जैसे युवा के लिए भी ये योजना आया है। वैसा ही ST SC SC ST और EBC के लिए ये योजना आया है। ठीक है, अब इस योजना का काम क्या है ना, सिंपल सा भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप कुछ भी, मतलब उद्यमी मतलब क्या है कि छोटे मोटे व्यापार करना चाहते हो, छोटे मोटे धंधा स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा। मैं अभी एक हफ्ते के लिए जीविका इमर्शन प्रोग्राम के लिए गया था, ट्रिप पर ले गया था बीपाट। मैं देख के दंग रह गया कि जो जीविका मिशन है ना, वो इतने लेडीज, इतने महिला को एम्पावर किया है ना, सबको दुकान खोल के दिया है, हेल्प किया है। दीदी के कैंटीन में गया, वहां पर खाना खाया, वहां का खाना का क्वालिटी देख लिया। उसके अलावा जो कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में हाईटेक, मतलब वर्मी कंपोस्ट, सर, इसका तारीफ वर्ल्ड बैंक भी हाँ हाँ, किया था ना कि वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं ये लोग। एक ओपन शेड में सब्जी उगा रहे हैं, वो भी ऑर्गेनिक खाद, वर्मी कंपोस्ट करके जो खाद बना रहे हैं खुद का उससे। और मान लो कि सिर्फ मैं पूछा उनसे कि स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट्स रोक रहे हैं, सारे का फोटो में डाला था उसमें अपने स्टेटस में, देखे होंगे आप लोग। स्ट्रॉबेरी का देख। हाँ हाँ, उसके बाद ड्रैगन फ्रूट्स कर रहे हैं। एक शिमला मिर्च का मैं बोला, पूछा कि कितना फायदा होता है एक शिमला मिर्च से, तो बोले कि 20 से 25 हजार रुपये फायदा हो जाता है। उसके बाद मशरूम मशरूम उगा रहे हैं। मशरूम पता है ना, बिहार नंबर 1 है प्रोडक्शन में। यस सर। इतना फायदा हुआ है ना लेडीज को। हालांकि इसमें नुकसान यही है कि सबको अभी पूरे पेनेट्रेट नहीं हुआ है, सारे को नहीं मिला है, लेकिन जिनको भी मिला है ना, इतना अच्छा काम हुआ है जीविका का। इसीलिए जब भी देखोगे तो पिछले बार साइलेंट वोटर बोला जाता है विमेंस को, औरत को क्या बुलाता है, साइलेंट वोटर। मतलब क्या है कि आपको पता नहीं लगने देगा वो किसको वोट करेंगी। और वन ऑफ द रीजन था नीतीश, जो मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उनको जो वोटिंग आया था तो महिला उनको पूरे दबा के वोट की थी, तो बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। देखो अब, तो ये उद्यमी योजना है ना, इसमें महिला के लिए है, हमारे आपको जैसे युवा के लिए है, और जो SC ST EBC है उनके लिए है। अब इसमें काम क्या है कि आपको छोटे मोटे आप व्यापार करना चाहते हो, छोटे मोटे दुकान खोलना चाहते हो, छोटे मोटे बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओवरऑल आपको कितना देगा, 10 लाख का हेल्प करेगा, 10 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख में क्या है ना सर, कि आपको 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, 50% जो आप लोन लोगे ना, वो आपको चुकाना होगा, लेकिन उस पर कोई ब्याज, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे 5 लाख आप लिए तो आपको 5 लाख चुका दो, कोई इंटरेस्ट आपसे नहीं मांगेगा। और जो 50% जो है ना, 5 लाख, वो क्या है, वो आपको सरकार एज ए सब्सिडी या एज ए ग्रांट आपको फ्री में देगी। मतलब आपका खर्चा कितना होगा, 50%। 5 लाख रुपए। 5 लाख ही।
अगर सपोज करो कि अगर आप बिजनेस खोल रहे हो, बिजनेस खोलने के लिए क्या किए कि इस योजना के लिए आपने अप्लाई किया, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सबको मिल जाता है, इसके प्रॉपर क्राइटेरिया होते हैं। आपने अप्लाई किया और आपने बताया कि भाई मेरा जो धंधा करेंगे उसकी कॉस्ट है 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख में आपका क्या करेगा, 50% मतलब 3 लाख आपको लोन दिलवाएगा बैंक से, वो होगा, ब्याज उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। और 3 लाख गवर्नमेंट सब्सिडी देगा। बात समझ गए। 10 लाख सबको नहीं मिलेगा, अपर लिमिट है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। चलिए ठीक है। तो ये एक पॉलिसी है जिससे क्या होगा कि इंटरप्राइजेस सेक्टर में भी काफी देखने को फायदा देखने को मिलेगा। खासकर जैसे महिलाएं हैं तो छोटे मोटे बिजनेस कर लेगी, सिलाई का मशीन वगैरह ये सब सेटअप करके वो धंधा खोल सकती है, ठीक है। आप हैं तो आप एक नया धंधा खोल लो। तो छोटे मोटे जो भी आइडियाज है ना उसके लिए गवर्नमेंट कर रही है। अब अगला देखिए दोस्त कि पांचवा जो है ना वो है उद्योग मित्र। इसका नाम तो सुने होंगे, उद्योग मित्र, ठीक है। अब देखो, अब एक कि कौन से मंत्रालय के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज उसके अंदर आता है। और इसका इसका एम क्या है, इसका एम क्या है इस मित्र का, ठीक है। अब मित्र है तो मित्र से नाम ही है कि दोस्त है तो हेल्प करेगा। अब किसको करेगा, तो उद्योग को करेगा। मतलब जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रीज खोलना चाह रहे हैं या कुछ भी मतलब धंधा करना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये शार्क टैंक देखते देखते ना धंधा धंधा वर्ड याद आ गया है, मतलब जबान पर आ जाता है। तो जो आप ये सब करना चाह रहे हैं तो क्या करेगा, मित्र है तो आपको सलाह देगा, राइट सलाह देगा। मतलब क्या है कि आपको बताएगा, एडवाइस करेगा कि हाँ आप ये खोल सकते हो, ये धंधा खोलोगे तो ये प्रॉफिट होगा, इसमें ये प्रॉब्लम है। आपको इंफॉर्मेशन देगा, राइट इंफॉर्मेशन, कोई भी बिजनेस करने का। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस मित्र का कहानी पता लग गया। सेकेंड एम क्या है कि जो भी मतलब ये सब जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये सब तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करेगा। जैसे आप कहीं आप स्कूल स्कूल में या कहीं जाते होंगे तो देखते होंगे ना कि ब्लड बैंक वाला एक सेमिनार खोल के बैठा है, या खून डोनेट करो, खून डोनेट करो, होता है ना। या कहीं जाओगे तो यस फ्री में सर। फ्री में आंख चेकअप करवा लो, ऐसे ऐसे सब चीज देखे होंगे आप। तो क्या है कि यस। ऐसा ही क्या है कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करेगा, छोटे छोटे सेमिनार सेमिनार और वहां पर क्या होगा कि लोगों को अवेयर करवाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग देगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है। जैसे आप क्या है कि यहाँ पर टीचर्स वाले, जैसे हम लोग का ट्रेनिंग कितना महीने का चल रहा है, 6 महीने का चल रहा है, ठीक है। 5 महीना अभी चलेगा और 1 महीना 5 महीने फील्ड में ड्यूटी करने के बाद। अभी टीचर लोग का आया, टीचर लोग का ट्रेनिंग 1 सप्ताह चल रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या है कि आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उद्योग मित्र के बारे में कोई इश्यूज है, यहाँ तक काम चल जाएगा। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब पांचवा जो पूरे ओवरऑल इंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए अगर हम डिटेल, जैसे सपोज करो कि हम शुगर इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, गन्ने के बारे में, या मिल्क के बारे में पढ़ेंगे, दूध के बारे में पढ़ेंगे, डेयरी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें अलग अलग गवर्नमेंट का स्टेप भी पढ़ेंगे। जैसे फूड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो इसमें भी स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगला जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। ये चल रहा है किसका, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट का स्कीम, जो बिहार में भी काफी अच्छे से रोल प्ले करता है। पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको हम बोलेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब देखो, नाम से तो पता लग गया है कि इसका काम क्या है। हाँ, नाम से पता लग गया ना। मतलब क्या है कि ये जो प्रोग्राम है वो क्या करेगा, इनकम को डबल रोजगार करने क्रिएट और करेगा रोजगार क्या को सर? बढ़ावा करने में हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि फोकस ऑन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो रोजगार है उसको जनरेट करने में, साथ ही साथ जब रोजगार जनरेट होगा तो आपका इनकम भी बढ़ेगा,
उसको हेल्प करेगा ये करने में। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? सर ये होगा कैसे? होगा कैसे, जब इसके बारे में डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन उसमें मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो कि आप कोई रोजगार या कोई आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। जी सर। तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस के बारे में आइडियाज होना चाहिए। ओके जी सर। हाँ, कि क्या करना है, उसके प्रोज क्या होगा, कॉन्स क्या होगा, अगर हम इसमें कितना निवेश करेंगे तो क्या क्या घाटे हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो उसके बारे जी में सर। डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जी सर। अगर जी सर। आपको लगेगा, अगर सरकार को लगता है कि हाँ ये बेनिफिट होगा, मतलब आपके जो आइडियाज है, आपके जो धंधा है वो बेनिफिट होगा, तो फिर आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, नहीं तो क्या है कि सब अगला दिन प्रोग्राम आएगा, अगले उसके अगले दिन सारे लेटर लेके पहुंच जाएंगे कि हमको धंधा करना है, धंधा करना है, ठीक है। अच्छा। तो ओके। ओवरऑल इसका एम यही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं। तो नहीं सर। ये सब जो अभी तक हमने हमने कितना पढ़ रखा है, 6 पॉइंट पढ़ रखा है। 6 पॉइंट हमने देखा है कि ओवरऑल इंटरप्राइजेस सेक्टर्स में जो बिहार सरकार कर रही है, ठीक है। सर बिहार लघु उद्यम योजना भी हो सकता है क्या? बिहार लघु उद्यमी योजना, हाँ वो भी लिख सकते हैं। लघु उद्यमी योजना, देखो वही अभी हम बताने जा रहे थे, अभी हमने 6 पॉइंट्स करा दिया जो जो इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब स्टार्टअप पॉलिसी भी करवा दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे, जैसे अभी हमने बहुत अलग अलग सेक्टर्स पढ़ेंगे ना इंटरप्राइजेज में, तो उसमें गवर्नमेंट का अलग अलग पॉलिसीज आया है, उसके बारे में भी देखेंगे, राइट, देखेंगे। तो उस पॉलिसीज को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक पॉलिसीज है, वो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड है, आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने क्या किया है कि ओवरऑल जो इंटरप्राइजेस सेक्टर्स है ना उसको हैंडल किया है, ठीक है। अभी बाकी गवर्नमेंट का हर सेक्टर में अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग है। जैसे एग्रीकल्चर में देख लो, तो अभी एग्रीकल्चर रोड मैप है ना, फूड प्रोसेसिंग अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर रोड मैप है, नेफ्टम के बारे में पढ़ेंगे, मेगा फूड के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो पॉइंट है ना वो है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो हर जगह। लेकिन जो अभी 6 पॉइंट बताया हूँ वो ओवरऑल पूरे सेक्टर्स को देख रेख करने के लिए है। यहाँ तक किसी को समस्या है? भैया जैसे प्रधानमंत्री जो जो विश्वकर्मा जोर से बोलिए, जोर से। प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना है, हम्म। तो वो भी तो जैसे कि सबसे जो कुम्हार वगैरह होता है लोग ना, तो उन लोगों का जो चाक है या फिर जो जो मतलब सबसे नीचे लेवल का जो भी चीज है, तो हम्म। उसको मतलब पूरा मॉडर्न करने के लिए मतलब उसमें टेक्नोलॉजी लाया जाता है। हाँ हाँ, या फिर स्वर्णकार वगैरह है लोग, तो उन लोग के लिए मतलब ठीक सामान वगैरह खरीदने के लिए, तो ये भी ठीक है। तो आप, स्किल डेवलप करता है। हाँ देखो, आप जो बोल रहे हो ना सही है, लेकिन क्या है कि वो इंडियन पर्सपेक्टिव वाला है, ठीक है ना। तो जब हम इंडस्ट्रीज में हम लोग अभी सिर्फ बिहार पर फोकस कर रहे हैं, ना ना, इंडिया इसमें वाले। बिहार में पता भी है कि 106 जो कुम्हार का जो चाक होता है ना, जिसमें मिट्टी वाला बनता है, तो हाँ उसको हाँ मतलब ऊपर से मतलब जोड़ा गया है, जो पहले हाथ से चलता था। हाँ हाँ, मैं समझ गया। मैं हाँ। बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि सेंट्रल लेवल पॉलिसी है, राइट। तो यस। सेंट्रल लेवल पॉलिसी है और पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा, तो स्वाभाविक सी बात है बिहार में भी होगा। तो हम इंडियन पर्सपेक्टिव से जो इंडस्ट्रीज करेंगे ना, तो उसको भी हैंडल करेंगे। अभी हमारा काम क्या है ना कि हम बिहार पर्सपेक्टिव से जो भी है ना उसको देख रहे हैं, और बहुत सारे अभी स्कीम आएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे स्कीम्स आएंगे। जब हम पढ़ेंगे ना अलग अलग सेक्टर, तो बहुत सारे स्कीम आएंगे जिसका यूटिलाइजेशन बिहार में हो रहा है, उसको डिटेल में देखेंगे, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी हम जी। लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं और उसी को फोकस कर रहे हैं जो इकोनॉमिक सेक्टर में हाईलाइट किया गया है, राइट। इकोनॉमिक सेक्टर बोला, इकोनॉमिक सर्वे में। अब देखो, अब तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग स्टार्ट करें, आया ना, जल्दी बोलो। यस। यस सर। हाँ, अब देखिए, अब आ, ए, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, भागलपुर क्या चीज के लिए फेमस है? उसको जीआई टैग मिला है, भागलपुर के कोई एक सिल्क प्रोडक्ट। के लिए। रेशम के लिए फेमस है। हाँ, सिल्क के लिए है ना। हाँ हाँ, भागलपुर का जो सिल्क है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। सिल्क के लिए सर। हाँ हाँ, यस सर। ठीक ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आप लोग काफी पढ़ रहे हो। देखो, तो हम लोग इसमें कपड़ा उद्योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा उद्योग जिसमें कपड़ा से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनता हो, सिंपल सी बात है, ठीक है।
अब क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि पूरे बिहार में लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, 14 जो जिले जो है ना, उसको एक स्पेशलाइज्ड मतलब माना गया है, उसको टारगेट किया गया है, जो इस सेक्टर में काफी रोल प्ले कर सकता है। ठीक है ना। टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो गया, कपड़ा के रिलेटेड, या हैंडलूम देखे हो, हैंडलूम का नाम सुने हो, हैंडलूम कोई देखा है? यस हाथ सर। करधा जिसको बोलते हैं, यस हाथ सर। से, हाथ से जो यस बना, सर। हाँ हाँ हाँ। तो यस तो सर। हाँ हाँ, तो इस सबको फोकस किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया पहला पॉइंट कि कितने जिले हैं, एटलीस्ट 14 जिला, 14 डिस्ट्रिक्ट्स, उसको हाईलाइट किया गया है कि ये सब पोटेंशियल जिला है, जिसमें अगर हम चाहें तो ये टेक्सटाइल जो कपड़ा जो वाला जो सेक्टर है ना, उसमें हम काफी रोल प्ले कर सकते हैं। वो सब सारे बताएंगे अभी मैप बना के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जो ये सेक्टर है ना, उसमें गवर्नमेंट बोला है कि किस किस चीजों को हम लोग प्रमोट करेंगे। सबसे हो गया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट। टेक्सटाइल प्रोडक्ट मतलब कपड़ा के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो। जनरली अगर इसमें देखोगे तो जो हैंडलूम से जो बनता है ना, हथकरघा हो गया, या एक पावर लूम होता है जिसको करघा जो है जो बिजली से चलता है, समझ रहे हो? अब तो हैंडलूम वाला सिस्टम तो बहुत कम जो हाथ से जो बुनते थे हम लोग, वो काफी कम हो गया है, लेकिन जो बिजली वाला जो है ना, अभी भी चल रहा है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? आपका विजय क्या संबंध बोलोगे? उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है सर। विजय क्या बोलोगे? जो मतलब हथकरघा वगैरह जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हाँ, बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जो भी स्कीम है, मतलब तो उसको मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक सर है। क्या पूछे? आ, आप कौन है? नाम बताइए ना मैम। सर निधि। हाँ, निधि, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, इसका क्या एम है? मतलब सिंपल सा, इस इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा देंगे तो इसमें क्या होगा? सिंपल सा सवाल है मेरा। सर लार्जेस्ट ये है, सबसे ज्यादा ये क्या बोलते हैं, रोजगार देता है। अच्छा, आप निधि हैं? थैंक्स। नहीं ना? सर हथकरघा को घरेलू उद्योग बोल सकते हैं? जोर से बोलिए। सर हथकरघा को घरेलू उद्योग बोल सकते हैं? घरेलू उद्योग, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन हथकरघा लिखिएगा ना। अब देखिए, अब तो ओवरऑल क्या है कि जितने भी ऐसा इंडस्ट्री जिसमें जो भी कपड़ा से रिलेटेड हो, जो घर में अब जो कपड़े पहन रहे हैं, घर में जो आप यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आएगा। और इसमें बहुत सारे जो बिहार के लगभग 14 डिस्ट्रिक्ट को हाईलाइट किया गया है। और इसका मेन मोटिव क्या है कि कपड़ा वाले सेक्टर को बूस्ट करना। ठीक है ना। काफी लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और इसमें हाई चांसेस होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी ज्यादा होगा, रोजगार ज्यादा मिलने का सेक्टर है, मतलब काफी रोजगार मिलेगा इसमें। ठीक है। अब इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट क्या किया है? ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, जो स्टेप है गवर्नमेंट का, जो सरकार का जो स्टेप्स है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप सरकार क्या किया है कि टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी लाया है। हमने कल पढ़ा था कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पढ़ा था ना, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी पढ़ा था। उसी के अंदर एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कपड़ा और चमड़ा नीति 2022। ठीक है। टेक्सटाइल, मेरा क्लास किसी को बाउंस नहीं जा रहा है ना भाई? समझ में आ रहा है ना? यस सर। नहीं सर, आ रहा है। अगर अगर बाउंस जाए ना तो सामने बोल देना, मैं थोड़ा सा अपने को इम्प्रूवमेंट कर लूंगा। सर ये सब इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट है सर। सॉरी।
ये सब इकोनॉमिक सर्वे का ही पार्ट है। हाँ, ये सब सारे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है, मतलब हम ओवरऑल इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं और जितने भी सोर्सेज है सारे उसको हम इकोनॉमिक सर्वे को ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो अब देखो, अब टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, अब स्वाभाविक सी बात है कि इस पॉलिसीज में क्या होगा कि जितने भी जो कपड़ा से रिलेटेड है और लेदर से रिलेटेड जो काम हो रहा है ना, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे कुछ एरियाज डिसाइड किए हैं जो इस सब कुछ कुछ अलग अलग चीजें में फेमस है, उसको आप मैप के थ्रू आप बता सकते हो। जैसे आपको 68वां में देखना क्वेश्चन पूछा था, जैसे ही आगे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ देगा तो आपको ये मैप बताना पड़ेगा है। ठीक है, तो मैप बनाता हूँ मैं, आप लोग बनाते रहिएगा ये। ठीक है, ठीक है, कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, कर देंगे। गुड नाइट। देखिए, अब ये मैप हो गया इंडिया का, सॉरी बिहार का। ठीक है, अब क्या है कि इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है, इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है कि कुछ कुछ हाईलाइट किया है। इस एरिया जो है ना काफी पोटेंशियल है। जैसे सपोज करो कि ये वाला जो रीजन है इसमें 2 आ जाएगा, ऐसे ऐसे मैप बनाना है आपको। एक आ गया आपको भागलपुर, और नीचे कौन सा जिला है जल्दी से बताओ यहाँ पर? बांका। बांका। यहाँ पर क्या होता है दोस्त, ये फेमस है सिल्क के लिए, कॉटन के लिए। ठीक है, मतलब रेशम एंड कपास। अब ओवरऑल इससे क्या बनेगा, तो क्लॉथ्स बनेगा, मतलब कपड़ा बनेगा। राइट, यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब गया यहाँ पर है, नालंदा यहाँ पर है, ये दो रीजन बताया गया है कि ये भी कॉटन के लिए फेमस है, कपास के लिए। इससे भी क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। ठीक है, अब बताओ रोहतास के बगल में कौन सा जिला है? कैमूर। कैमूर। नहीं नहीं, राइट साइड, औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगाबाद, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको औरंगाबाद हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो मैम बोली थी रोहतास और कैमूर, ये वाला रीजन हो गया जो ब्लैक से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब ये जो रीजन है ना, जो ब्लैक वाला जो है, ये किसके लिए फेमस है, तो ये ऊन के लिए फेमस है, उलेन, ऊन। ठीक है, अब ऊन से क्या होगा कि 2 चीज बनता है। मिर्जापुर किसी ने देखा है? यस सर। कालीन। कालीन। कारपेट, कालीन। कालीन बनता है। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, ब्लैंकेट। तो ये छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हम यहाँ पर कंबल का और कालीन का इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। कंबल इस जगह पाया जाता है, ये सब इस जगह क्या दोस्त पाया जाता है। उसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पर कौन सा जगह है यहाँ पर, कटिहार और पूर्णिया। कटिहार और पूर्णिया, बहुत बढ़िया। एक क्या चीज के लिए फेमस है, जूट। बहुत जूट बढ़िया, के लिए। जूट। जूट के लिए सर। जूट के लिए, ठीक है। जूट से क्या बनेगा, बैग। रस्सी। बैग। हाँ, जूट और बैग। जूट बैग जो होता है, और जूट से बोरा, ये सब जो होता है ना, रस्सी उसी सब, या अदर मटेरियल इसको बोल लो, जितना भी मटेरियल है वो आप इससे बना सकते हो। ठीक है, तो ये सब फेमस एरिया है, हालांकि बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। अगर आप 14 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया है इकोनॉमिक सर्वे, तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये सब जो छोटे छोटे, मतलब ये सब जनरल एरिया है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो एग्जाम में। राइट, यहाँ तक किसी को समस्या आया? सर ये औरंगाबाद और रोहतास के बीच में दोनों कौन कौन सा है? औरंगाबाद और, अच्छा अच्छा अच्छा, नामों नहीं लिख रहे गया क्या? नालंदा। नामों गया नहीं, नालंदा। हाँ हाँ, ये दोनों है गया नालंदा। और ये जो है ना ब्लैक वाला, जो ब्लैक है, ये जो आपका हो जाएगा औरंगाबाद, और ये हो जाएगा आपका कैमूर प्लस रोहतास। अब क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया मैम? यस सर यस। ओके, अब देखो भाई, इसमें करना क्या है कि जो टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी है ना, इसमें यही हाईलाइट किया गया है कि जो एरियाज में ये सब चीजें मिल रहे हैं ना, सर ठीक है ना? एक हाँ क्वेश्चन पूछे? पूछिए। सर जैसे आप बताए क्या कि कपास है या जूट है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी जैसे कपास है तो कपास का खेती ऐसा कुछ तो नहीं है वहाँ पे, तो एरिया नहीं है? कौन सा एरिया नहीं है? जैसे पूर्णिया किशनगंज के मतलब जूट का प्रोडक्शन होता है, हाँ, तो ऊन वगैरह का। ऊन वगैरह का हम बोले हैं यहाँ पर ना आपको, गया नालंदा में, पूर्णिया में कहाँ बोले हैं? गया और तो सर नालंदा में वहाँ पे भेड़ वगैरह पालन होता है क्या बहुत ज्यादा, इसलिए? भेड़ से सिर्फ ऊन नहीं मिलता है ना, और भी चीजें होते हैं, जानवर होते हैं जिससे ऊन बनता है। ये जो भी आपको मैं बता रहा हूँ ना, हेलो, हम्म। नाम क्या है आपका? सर नहीं थी। निधि। जो भी आपको बता रहा हूँ ना, ये सब सारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, ठीक है? ओके सर। तो एक इकोनॉमिक सर्वे झूठ बोलेगा नहीं, और मेरे से पूछिए और ज्यादा डिटेल। सर जूट नहीं, जैसे भागलपुर में ना सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए हम सोचे कि कपास कॉटन है तो कपास का खेती होता होगा। आप ये गया और नालंदा गए हो? नहीं गए ना सर, इसीलिए। तो नहीं गए हो तो आपको कैसे पता लगेगा कि है, होता है कि नहीं होता है? इकोनॉमिक सर्वे लिख दिया तो मान लो होता है, ठीक है? ओके। हाँ, हमको एग्जाम पास करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, अब टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, जिस पॉलिसीज में क्या बोला है कि इतने भी जो पोटेंशियल एरिया है ना, उसको हम लोग क्या करना है, काम करना है और उस सेक्टर में इसको बढ़ावा देना है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि टेक्सटाइल पर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर, तो ये भाई आपको मैप बनाना बहुत ही अनिवार्य है। कोई नहीं बनाएगा, आप बना दोगे तो आप सबसे ज्यादा नंबर ले लोगे। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, यस सर। जल्दी जल्दी बोलिए। जी जी। चलिए, यस सर। जी सर। ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड सेकंड देखिए कि सेकंड इस इंडस्ट्रीज में, जो कपड़ा उद्योग वाला इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या स्टेप लिया गया है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेप है, जो भारत सरकार है उसका स्टेप है, जो सबको पता होगा आई थिंक। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम सुने हैं? जी सर। हाँ, यस सर। जी यस सर। यस। जी सर। ठीक। एक जिला एक उत्पाद, राइट। अब इसमें क्या है कि बिहार में अभी एक एक विश्वकर्मा के बारे में बोल रहे थे ना, वैसा ही हम आगे पढ़ेंगे ना, तो सारे स्कीम्स जो सेंट्रल लेवल का है ना, बिहार में इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, उस सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। तो जो एक जिला एक उत्पाद वाला जो कंसेप्ट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें बिहार का 9 डिफरेंट प्रोडक्ट है ना, उसको चूज किया गया है, ठीक है? और प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है? एक कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। कितने? 9 बोल रहा हूँ, कितने? 19 प्रोडक्ट को चूज किया गया है। कितने जिले में से? 38 जिला में से। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी। ठीक है। अब देखो, आप जैसे एग्जांपल्स ले लो, पेंटिंग्स, चित्रकला, ठीक है? तो पेंटिंग्स कहाँ से चूज हुआ है? तो भागलपुर, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, मधुबनी सर। पूर्णिया, मधेपुरा, और एक भाई साहब बोल रहे हैं मधुबनी, एक्सेट्रा लगा देना, ठीक है? तो जो पेंटिंग्स है, जो ये नहीं है कि सिर्फ दीवार पर ही पेंटिंग्स बनता है, पेंटिंग साड़ी में भी बनता है, कपड़े पर भी बनते हैं, राइट। सेकेंड क्या है? रेशम जो है ना, सिल्क, जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पर पाया जाता है रेशम? ये भी चूज किया गया इस प्रोडक्ट में। कहाँ पर पाया जाता है? भागलपुर, अभी तो बताया है, बताओ भाई। भागलपुर। भागलपुर एंड बांका, ठीक है? तो मतलब क्या है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब क्या है कि जब भी उस जिले में जाओगे ना, तो वो चीज फेमस हो। जैसे मुजफ्फरपुर में जाओगे तो क्या चीज के लिए फेमस होता है? लीची। लीची के लिए होता है ना। शाही लीची। वैसे ही भागलपुर में जाते ही आपको सिल्क दिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए भाई। तो इसका यही कंसेप्ट है कि बढ़ावा देना है।
ओवरऑल ये सब क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ही बढ़ावा देगा। जैसे सपोज एक और एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, तीसरा हैंडलूम, जिसको क्या बोलते हैं, हथकरघा, जो हाथ से बुना जाता है, जो पहले के जमाने में राजा महाराजा के समय में बुना जाता था। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, तो गोपालगंज, नवादा, मधुबनी, ठीक है। चौथा देखो आप, जूट, जो ऑलरेडी बता चुके हैं, कहाँ पर, कटिहार। ये सब कटिहार सेंट्रल गवर्नमेंट चूज किया है कि ऐसे ऐसे एरियाज को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये चीज जैसे ही इसका बढ़ावा दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कपड़ा उद्योग है वो अपने आप बूस्ट करेगा। इसका नाम सुने हो आप लोग, सुजनी? यस सर। हाँ सर। क्या होता है बताइए? सिक्की का एम्ब्रॉयडरी आर्ट होता है। कोई एक बताइए ना। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है पता नहीं। एम्ब्रॉयडरी अच्छा, जो फीमेल बोल रही थी वो बताओ, सुजनी क्या होता है? सर सिक्की से बनाया जाता है। क्या चीज से? सर कढ़ाई से रिलेटेड कोई काम होता है वो सुजनी। सर कुछ कपड़े बनाया जाता है, आसन बैठने के लिए, इस तरह पैटर्न बनाया जाता है। मतलब ठीक है, आप स्टेट्स वाले ग्रुप में ना कुछ सुजनी का फोटो भेजना। आप नाम क्या है आपका? हाँ हाँ, तो आप भेजिएगा, हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, सारे लड़के। तो सुजनी कहाँ है, मुजफ्फरपुर और वैशाली में इसको प्रमोट किया गया है। छठा देखो भाई आप, छठा पीतल। पीतल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रास। ये पटना में, ठीक है। तो ये सब जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है ना, तो ये सब एरियाज को क्या है कि हाईलाइट किया गया है, जो जो प्रोडक्ट है इसको हाईलाइट किया गया है और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में, और उसको क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि क्या है कि ये जो सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर बूम करे। यहाँ तक क्लियर हुआ? आप टेंशन मत लो, अगर किसी का छूट गया होगा ना तो मैं नोट्स जो पढ़ के नोट्स मैं पढ़ाने से पहले कंप्लीट नोट्स बनाता हूँ उसका, तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तीसरा देखिए आप, तीसरा जो है, जैसे स्पेसिफिक जो हैंडलूम है एंड पावर लूम है, ठीक है। इसको जो बुनकर जो होते हैं ना, जिसको वीवर्स बोलते हैं, ये सब चलाते हैं हैंडलूम एंड पावर लूम। इसको क्या बोलते हैं, हथ करघा एंड ओकरघा, जो बिजली से, ओकरघा जो किससे चलता है, बिजली से चलता है, ठीक है। तो इस सब प्रोडक्ट के लिए जो हाथ से बनता है, जो बिजली से बनता है, उसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है ना, बिहार सरकार सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। कैसे? पावर सब्सिडी, खासकर हथकरघा का तो नहीं, लेकिन जो हैंडलूम जो इसका इस्तेमाल करोगे, तो बिजली का इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए बिजली पावर सब्सिडी आपको सरकार देगी, ठीक है। और 2022-23 में 15 करोड़ का सब्सिडी ओवरऑल दिया गया है बिहार में, 15 करोड़ रुपए का, ठीक है। उसके अलावा बिहार सरकार क्या बोल रही है कि तुम ये सब जो हैंडलूम है या पावर लूम है, इस सबको बैठाने के लिए तुमको कुछ पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए ना, ये भी तो एक धंधा हो गया। वर्किंग कैपिटल चाहिए, कैपिटल मतलब क्या होता है दोस्त, पैसा होता है, वो चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि 10,000 रुपए आपको बिहार सरकार प्रोवाइड करेगी हर एक ऑपरेशनल हैंडलूम के लिए। मतलब आप हथकरघा खोलोगे तो आपको 10,000 सरकार देगी। यहाँ तक किसी को समस्या? ग्रांट देगी ना ये? हाँ, ये 10,000 ग्रांट के रूप में? हाँ हाँ, ग्रांट देगी, आपको हेल्प करेगी, वापस नहीं लेगी आपसे, ठीक है। यस। ओके, पावर सब्सिडी दे रही है और ग्रांट दे रही है। अब आ जाओ चौथा, आ जाओ चौथा, इसका भी नाम आप सुने होंगे, KVIB, ठीक है। इसका हिंदी में भी लिखेंगे, बिहार खादी बोर्ड स्टेट, बहुत बढ़िया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिहार
राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या है ना, जो इसका काम क्या है कि स्पेशली आपको क्या करेगा, स्पेशली अगर आप हैंडलूम या पावर लूम, इसका हिंदी ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सब आप बिठाना चाहते हो ना, तो यहाँ पर सरकार दे ही रही है। एक तो आपको इंसेंटिव अभी तक 15 करोड़ के रुपए दे दिया है बिजली में, बिजली बिल में कटौती करके आपको, जैसे केजरीवाल दे रहा है ना फ्री में, वैसे ही 15 करोड़ दे दिया है। और आप हर एक ऑपरेशनल यूनिट, मतलब एक हाथ हैंडलूम या पावरलूम खोलोगे तो आपको 10,000 का सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी बोल रहा हूँ, ग्रांट मिलेगा, वो सरकार आपको हेल्प करेगी 10,000 रुपए। ठीक है, उसके अलावा जो KVIB जो है ना, बिहार स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, वो क्या कर रहा है कि आपको टूल्स प्रोवाइड करेगा, टूल्स प्रोवाइड करेगा, मशीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा कैपिटल प्रोवाइड करेगा। कैपिटल मतलब क्या है, फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो ये फंड किसके लिए प्रोवाइड करेगा? ये सब हैंडलूम पावरलूम ये सब को एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, ओके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो इससे ज्यादा हमको खादी इंडस्ट्रीज के बारे में और कुछ पढ़ना नहीं है। हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या क्या है, गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या क्या है, गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या क्या है। अब देखो इस पर क्वेश्चंस आपको कैसे बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा सिर्फ स्पेसिफिक खादी इंडस्ट्रीज पर आ गया ना, तो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर्स नहीं होगा। लॉन्ग होगा तो पूरे इंटरप्राइजेस सेक्टर्स पर आएगा, जिसमें खादी एग्रो बेस्ड सारे इंक्लूड होंगे। तो शॉर्ट्स में आपको क्या बन सकता है कि बिहार में कंडीशन क्या क्या है, अभी पोटेंशियल पूछेगा आपको कि बिहार का पोटेंशियल खादी इंडस्ट्रीज में क्या क्या है। ठीक है ना, क्या आपको लगता है कि पोटेंशियल है इस इंडस्ट्रीज का बिहार में, तो आपको क्या कर देना है, धड़ल्ले से मैप बना के आपको बता देना है, जो आपको मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि गवर्नमेंट का स्टेप्स क्या क्या ले रहा है इसको रिगार्डिंग, तो अभी मैं आपको 4 स्टेप्स बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या उसके बाद आप क्या बताओगे कि जो खादी इंडस्ट्रीज है इसके फायदे क्या क्या होंगे। ठीक है, फायदे क्या क्या होंगे, तो आपका क्या करना है कि अगला जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही ईजी है, असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको, तैयार करके आना है कि जो कपड़ा उद्योग है अगर हम उसको लगा देते हैं तो उसका फायदा क्या होगा। जनरल सा पॉइंट है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट है वो देगा, तो रोजगार देगा भाई। ठीक है, इनइक्वालिटी कम होगा, पोवर्टी गिराएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ये सब ऐसे जनरिक महिलाओं का योगदान भी होगा महिला। हाँ, और सबसे बढ़िया पॉइंट बोली है मैंने कि जो ये पावरलूम हैंडलूम है ना, उसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही रहता है, हर जगह महिलाएं रहती है, तो वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा। रूरल डेवलपमेंट। हाँ, अब वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक सर्वे का आप कोटेशन कोट कर सकते हो कि महिलाओं का वर्क लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो बिहार में है ना बहुत ही कम है, 10% के अराउंड है। ठीक है, अभी हम डेमोग्राफिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे एग्जैक्ट डाटा नया क्या आया है, लेकिन पुराने में 10 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, तो ये सब सारे जेनरिक पॉइंट है, जो फायदा होगा कैसे फायदा होगा वो हर जगह लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस यस सर। तो आज ये के जो लिए हाँ बताइए। कपड़ा एवं चमड़ा नीति 2022 है, इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में या इतना ही पढ़ना है? नहीं, इसको हम पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, हालांकि इसके बारे में हम बताए हैं आपको, फिर से बता देता हूँ। इस जो चमड़ा और कपड़ा नीति जो है ना, एक किसका पार्ट है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, जो हम कल पहले क्लास में पढ़े थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिहार बिहार औद्योगिक निवेश नीति। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट है ना तो निवेश नीति। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका पार्ट है टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, कपड़ा और चमड़ा नीति 2022। और इसका एम क्या है ना मैम, कि इसका एम है कि जो भी हॉट एरियाज है ना, जिसमें पोटेंशियल एरियाज है ना, उसको हेल्प करना। ठीक है, यस सर। तो अब इसके बारे में आप अगर हम बोले कि 4 से 5 लाइन लिखने के लिए तो आप लिख दोगे ना? यस सर। उसके बाद ये भी इमेज बना दोगे?
जैसे 2024 वाला जो अभी पॉलिसीज है, जैसे अभी टूरिज्म पॉलिसीज आया है उस पर हम लोग क्लास कर चुके हैं, आईटी पॉलिसी आया उसके ऊपर क्लास कर चुके हैं, लेकिन जो 2020 21 22 वाला है ना उसका बहुत ही रेलिवेंस जो है ना बहुत ही कम है, लेस चांस है पूछने का। तो इसमें हम और पूछेगा भी तो शॉर्ट नोट्स पर पूछेगा और वो आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, यस सर। और किसी को समस्या है तो बोलो भाई।